रहमत से, रब के करम से, खैर से इस प्लेटफॉर्म पे जितनी बातें हों, सब वो अपनी रहमत से मेरे मुंह से निकलवाएं। उनका नूर हर एक उस इंसान के दिल में बस जाए जो आज सत्संग अटेंड कर रहे हैं और जो नहीं अटेंड कर रहे हैं, उनके दिलों में भी हिदायत के और सही ट्रूथ भरे रास्ते उनके दिलों पर खुल जाएं, उनके जहनों पर उतर जाएं। तो बाबा जी की ब्लेसिंग्स लेते हुए, अपने सब गुरुओं की, सच्चे महापुरुषों की ब्लेसिंग्स लेते हुए हम ये सत्संग स्टार्ट करते हैं। बलराज भैया, इससे पहले हम लोग अपना थोड़ा सा डिस्कशंस कर चुके हैं अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक वो आपका बेस थोड़ा सा मिस हुआ होगा, बट जितनी वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पे पड़ी हैं अभी इस अकाउंट पर, वो 1 मंथ तक रहती हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे डिलीट होनी शुरू हो जाती हैं। सो आपको जितना वक्त मिल सके आप कोशिश करके वो भी सुनिएगा, आपको इससे समझने में और आसानी होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में जुड़े जितने भी मेंबर्स हैं, आप गौरी से तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, आई थिंक उन्होंने ही काफ़ी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। सो रेनू आंटी भी हैं, परी है, शीतल है, आपको जी जब से भी किसी तरीके की कोई गाइडेंस या समझने में मुश्किल हो रही हो, वी आर ऑल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन जी अंडरस्टैंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म जो रेगुलर गुरुओं के आश्रमों में चीजें बताई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। कि हमारे गुरु ने हमारी लाइफ में इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने के लिए क्या क्या चमत्कार किए हैं, या क्या क्या रहमतें दी हैं, या हमारे लिए लाइफ में कौन कौन सी आसानियां करी हैं, ये सब चीजों को हम अपनी लाइफ में, ऐसा कहते हैं ना पंजाबी में, जैसे अब हरियाणा से तो चुंगे में आई हैं, दे आर लाइक फ्री, जी दे आर फ्री ऑफ जी कॉस्ट। एंड जी इट्स अ वेरी बैड डील अगर हम किसी दुकान पे जाके वो फ्री वाले कैलेंडर और पेन्स और जो न्यू ईयर पे, दिवाली पे वो चीजें दे रहे होते हैं ना, वो वाली उठा के ले आए और मेन सौदा वहीं छोड़ाएं, तो इट विल बी फुलिश ऑन आवर पार्ट। तो जी सच के दरबार, उनके दर, उनके दरवाजों पे जाके सिर्फ एक चीज मांगी जाती है, उस असल सतनाम का पता, उस असल एक ओंकार की पहचान, जिसके लिए हमारा ये बर्थ हुआ है। बाकी जी का ये टाइम है ना, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू द डेथ, इट इज जस्ट अ जर्नी। ये एक टेस्ट है जिसमें हमें टेस्ट किया जा रहा है कि कौन सा इंसान कितना रब की एब्सेंस में तड़प के उस तक जाने के लिए सोचता है और मचलता है। जी और जब उसको उसका पता मिल जाए, तो उसके बाद वो अपनी ही जिद्दों पे, अपनी ख्वाहिशों के लिए, डिजायर्स के लिए, दुनिया की चीजों के लिए दुनिया इस जिंदगी को गुजारता है, या रब के आदेशों पर जिंदगी गुजारता है। आप बोले बिल्कुल काम सीधे करवाने आया हूं, हमारे हिसाब से ये दुनिया की जितनी भी जरूरतें एक इंसान को होती हैं, होती मिला के 8 10 12 ही हैं, इससे ऊपर नहीं होती हैं। हमेशा एक इंसान को अपने रिज़्क की चिंता होती है, अपने बच्चों की चिंता होती है, उनके एजुकेशन की चिंता होती है, अपने कारोबार की चिंता होती है, कोई बीमारी लग जाए तो उसकी चिंता होती है, कहीं बाहर जाके सेटल होना है किसी काम-काज के लिए तो वीज़ा की चिंता होती है, सिटीज़नशिप की चिंता होती है। अपने आस-पास जितने हमारे रब ने दिए हुए रिश्ते हैं, उनसे जुड़ी तकलीफों की चिंता होती है। बट अगर आप मोटी-मोटी कैटेगरीज बनाएंगे ना, तो चिंताएं, प्रॉब्लम्स, परेशानियां 8 या 10 से ऊपर नहीं गुजरती। जब से इंसान पैदा हुआ है, तब से लेके आज तक परेशानियां वो ही हैं। बट हम यहाँ पे ये सीखते हैं, ये परेशानियां एज अ टेस्ट भी आती हैं और एज अ पनिशमेंट आती हैं। सच्चे गुरुओं के दरबार से इन परेशानियों के जो हमारे हल हो जाते हैं, जो हमारे पे कल्याण आ जाते हैं, ब्लेसिंग्स आ जाती हैं, ये वो सच्चे गुरुओं का एक सच्चा सेल्फलेस सैक्रिफाइस वाला रिश्ता होता है अपने क्रिएटर से। कि जब वो अपनी नेक जुबानों से, अपनी प्योरिटी से, सिंसेरिटी से किसी भी इंसान के लिए, कोई रैंडम इंसान जिसके साथ उनका कोई रिश्ता है या नहीं है, सड़क पे चलते हुए किसी को देखते हुए भी अगर वो किसी के लिए जहन से दुआ निकाल देते हैं,
तो रब के दरबार से वो टकरा कर खाली वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो बहुत शानों वाला है, वो बहुत लचपाल है। जो गुरु, जो ऐसे महापुरुष अपनी पूरी जिंदगी के अहंकार को, ईगो को सरेंडर करके उस रब को जान के, पहचान के, उसकी पहचान लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और अपनी सारी वर्ल्डली ख्वाहिशों को मार कर सिर्फ उसका हो जाने की तड़प अपने दिल में रखते हैं, तो वो भी शर्म वाला है। वो भी फिर ऐसे लोगों की दुआओं को रद्द नहीं जाने देता। तो सब गुरु के चरणों से हमें अपनी इस जिंदगी की भी परेशानियों का हल नसीब में आता है, क्योंकि अगर नसीब में नहीं है तो नसीब बदलने का राइट कौन रखता है? वो तो सिर्फ एक परमात्मा रखता है, जिसने हम सबको बनाया है। और दिलवाने का, मीडियम का काम कौन कर जाते हैं आपके लिए? ऐसे सच्चे महापुरुष की गुलामी, इन लोगों की चाकरी, इन लोगों के पास बैठना, रब का हो जाना, रब का समझना। सब गुरुओं को पता होता है कौन कितना किस चीज के लिए उनको बटरिंग कर रहा है या चाकरी कर रहा है। जब एक सच्चा इंसान ऐसे गुरुओं के दरबार में आता है ना, जो कहता है गुरु जी रब से मिलवा दें, बाकी चीजें तो हो जाएंगी, उस इंसान को देख के जब उस गुरु के दिल से दुआएं निकलती है ना, तो उस दुआओं में ना एक फक्र होता है कि रब्बा, इस धरती पर कोई ऐसा इंसान भी चल रहा है जो बाकी दुनिया की चीजें छोड़कर तुझ तक आने की अरदास कह रहा है मुझे कि मैं लगा दूं, तो इसको स्वीकार कर ले। हम ये सोचते हैं कि इस जिंदगी की जो हमें मिली है, दिस इज ओनली फॉर अराउंड 70 से 80 साल। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये जिंदगी एक है, इंसानी जीवन एक ही बार मिला है, और हर इंसान की आत्मा जो इंसान बनी है, वो शुरू से इंसान ही थी, इस दुनिया में आने से पहले, अभी भी, और मरने के बाद भी। वो हमेशा हमेशा के लिए इंसान ही रहेगी। कोई उसको डिफरेंट रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, 84 लाख जूनियों के चक्कर या फेर में नहीं डाला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से हम अपने ईश्वर से दूर होते हैं, क्योंकि 84 लाख जून है। क्या फर्क पड़ता है अगले जन्म में मुझे क्या बनना है? तो मुझे इस जन्म में जो करना है मैं कर तो लूं ना, पता नहीं अगले जन्म में मुझे क्या बनने को मिलेगा। ये जो थॉट है ना, ये आपको अपने ईश्वर से प्रॉपरली जुड़ने ही नहीं देती। ना उसका प्यार डेवलप होने देती है आपके दिल में, ना उसका खौफ डेवलप होने देती है। ना उसकी पनिशमेंट से आपको डर लगता है, ना उसके रिवॉर्ड की आपके मन में चाहत उठती है। क्योंकि 84 लाख जून है, मेरे को रब ने कहा मिलना है, मैं तो इतना पवित्र हूं ही नहीं। बट जब आप इस सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे और इसको दिल पे उतार लेंगे ना, कि ये एक ही जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं मिलना है, ये लास्ट चांस है, फर्स्ट है और लास्ट है, इसके बाद मेरे लिए कोई निकलने का रास्ता नहीं होगा। जितनी माफिया मांगनी है, जितने अच्छे कर्म करने हैं, वो आखिरी सांस से पहले पहले। उसके बाद हम इंसान क्या सोचते हैं, ओ ऊपर जाके मैं माफी मांग लूंगा। फिर एक सबसे बड़ी भूल, ऊपर जाके कोई आत्मा अपने किसी कर्म के लिए ईश्वर के आगे सरेंडर करके माफी नहीं मांग सकती। क्यों? अब तो आपने नर्क भी देख लिया, अब तो आपने स्वर्ग भी देख लिया, उसके फरिश्ते देख लिए, उसके शैतान देख लिए, उसका अर्श देख लिया, रब को देख लिया। अब ऐसी कौन सी आत्मा होगी जो बोलेगी नहीं मैं नहीं मानती तेरे को? तब माना तो क्या माना? देख के तो कोई गधा भी मान जाएगा इस चीज को कि जी यही सच्चाई है, पर गधे के पास दिमाग नहीं है। इंसान को ये जो कॉन्शियस दिया है ना रब ने, आत्मा जो हमारी है ना, वो हमारे दिमाग में नहीं बसती। जो हमारा चित्त है ना, जो मन है ना, यहाँ पे आत्मा बसती है। तो रब के जितने कॉन्सेप्ट है ना, रब के जितने इंस्ट्रक्शंस और रूल्स आए हैं ना, वो आपके दिल पर उतरेंगे, आप दिमाग से समझने की कोशिश कर सकते हैं। अल्टीमेट गवाही आपका दिल देगा। हम सब ने अपने आप को पूरा समर्पण करके, सिर्फ अच्छे से, फुल्ली कंप्लीटली ओपन करके, किसी भी रिलीजन से, अपने जेंडर से,
अपने धर्म से, अपनी कंट्री से जुड़कर ये कॉन्सेप्ट लिया, तो आप यहाँ से खाली हाथ लौटेंगे। आप अपने आप को एज़ अ न्यू बॉर्न सोल बनाकर यहाँ पर बैठें और सिर्फ़ चीज़ों को सुनें। मैं नहीं कह रही अभी आपके लिए कि आप मानें, नहीं। आप सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के कुछ मोस्ट प्रेशियस पल, टाइम, कुछ घंटे, कुछ हफ़्ते, कुछ महीने देकर सिर्फ़ सुनते रहें और फिर देखें रब आपके साथ क्या कर रहा है। अपने आप को खुली एक मांझे के साथ बंधी हुई पतंग की तरह हवा के अंदर खुला छोड़ दें और उड़ाने वाले को आपको उड़ाने दें। आप कोई रेजिस्टेंस ना शो करिए। जो पहले सीखा है, सुना है, गुरुओं के दर से वो सब कुछ छीन लिया जाता है। जो भी इस दुनिया में आने के बाद आपने एक्वायर किया है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा जेंडर क्या है, मेरे माँ-बाप क्या हैं, मेरी हस्ती क्या है। अभी जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, अब मैं कहाँ रहता हूँ, मैं सिटिज़न कहाँ का हूँ, मेरा प्रोफ़ेशन क्या है, मेरी ऑक्यूपेशन क्या है, मेरी उम्र क्या है, मैं बच्चा हूँ, जवान हूँ या बूढ़ा हूँ। ये सब चीज़ें इस दुनिया की ही दी हुई हैं। बट योर सोल is just created before this body was given to you, and it will remain after this body dies. So this is not you. आपसे ये सब चीजें मैं छीन लूं ना एक एक करके, आपका नाम आपसे छीन लूं, आपकी बीवी आपकी ना रहे, आपके बच्चे आपके ना हो, ये घर आपका ना हो, आपके माँ बाप का नाम आप भूल जाएं, वो नहीं है, आपकी जॉब चली जाए, इवन आपका दिमाग भी चलना बंद हो जाए, तो आप होंगे या आप नहीं होंगे, यू विल स्टिल बी देयर। आप सांस ले रहे हैं, आप हैं। ये चीजें नहीं है, ये वाली झूठी पहचान जो इस दुनिया में आकर उसकी हमने परतें चढ़ाई हैं, वो नहीं है। बट एक जो दिन का बच्चा है, अब वो एक दिन का बच्चा तो कोई एक्शन नहीं कर पा रहा ना, ही कांट डू एनी एक्शन। ना वो सोच सकता है, ना वो कोई कर्म कर सकता है। तो क्या ये बोलना चाहिए अब ये बच्चा नहीं है? हम कहते हैं ये बच्चा है, एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। अब वो तो कोई कर्म नहीं कर रहा, उसके ऊपर तो कोई पहचान नहीं आई, उसने तो अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई जॉब नहीं करी, कोई उसके बच्चे नहीं है, उसने शादी नहीं करी, बस वो है। वो माँ के पेट में भी अगर है तो वो है, और वो है, और वो रहेगा। चाहे ये चीज़ें उसके पास आएँ या ना आएँ। ये सब चीज़ें एक्वायर करते हुए भी अंदर से जब आप अपनी अपनी कॉन्शियसनेस को अपने क्रिएटर के साथ जोड़ के रखेंगे और इन चीजों के साथ ऐसे रहेंगे जैसे कि एक लेक में एक बोट रहती है। जो लेक का पानी है ना, वो इस दुनियावी चीजों की चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आई हैं, जो मायावी चीजें हैं। वो आपको जीने के लिए जरूरी है। पैसा जरूरी है, आपका नाम जरूरी है, माँ बाप जरूरी है, नौकरी जरूरी है, सोसाइटी में इज्जत जरूरी है, खाना-पीना ज़रूरी है, कपड़े-लत्ते ज़रूरी हैं, घूमना-फिरना ज़रूरी है। बट ये ज़रूरत सिर्फ़ टेम्परेरी है। इसको दिल में नहीं आने दें। इसको सिर्फ़ ऐसे यूज़ करना है आपने कि मुझे ये वाला जो टाइम रब ने दिया है 80, 90, 100 साल की ज़िंदगी का, इसके लिए मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ये नहीं होंगी, आई विल स्टिल बी देयर। मैं ज़िंदा हूँ। ये मेरी साँस आना, जाना, मेरा दिल धड़कना, मेरे दिमाग के अंदर विचार आने, ये मेरी रब के साथ रिलेशनशिप अलग चीज है, और इस दुनिया का जो रोल मैं निभा रहा हूँ ये अलग है। इट इज लाइक अ प्ले और अ मूवी। जैसे कि एक मूवी स्टार होता है, एक्टर होता है, मूवी में उस एक्टर की अगर माँ मर जाए एक्टिंग करते हुए, तो क्या, अगर वो मूवी सोचे अब वो मूवी बननी बंद हो गई, किसी वजह से वो स्टॉल हो जाती है, उसकी शूटिंग नहीं हो पा रही है, तो क्या वो 1 महीना, 6 महीने जब तक मूवी रीस्टार्ट नहीं होती, रिज़्यूम नहीं होती, तो क्या वो एक्टर रोता रहेगा, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई? नहीं,
वो तो 1 घंटे का सीन शूट करने के बाद घर जाके वैसे ही खा पी रहा होगा, मस्त होगा, खेल रहा होगा, फ्रेंड्स के साथ जा रहा होगा, सो रहा होगा। क्यों? उसे पता था वो एक्टिंग कर कर आए। इट्स नॉट रियल। रब हमें यही बताता है, इस दुनिया की जो ज़िंदगी तू जी रहा है, मेरे इंसान, ये एक मिराज है, ये एक सपना है, ये एक एक्टिंग के रूप पर तू बिता कर मेरे पास आएगा। बट अपना रोल अच्छे से निभा लेना। इस रोल को निभाने के लिए तुझे कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, वो मैं तुझे बताऊंगा। बट जितने मर्जी इस दुनिया में रहते हुए, इस सपने को जीते हुए तेरे को लॉस हो जाए, तू मेरे से मत टूटियो, मेरे से मत दूर जाइयो, मेरे से मत खफा हो जाइयो। और जितने मर्जी तेरे ऊपर ब्लेसिंग्स हो, जितने मर्जी तेरे काम बनते जाएं, समझ लियो कि ये देने वाला तेरा बनाने वाला है। तूने खुद से नहीं एक्वायर किया। एक्टिंग करने वाले के जूते, कपड़े, मेकअप, बाल, सारा खाना-पीना, ट्रैवल सब कुछ प्रोड्यूसर करता है। उसकी देख रख-रखाई, संभाल सब कुछ प्रोड्यूसर का ज़िम्मा है। ये तो क्रिएटर है रब, प्रोड्यूसर भी नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है। So he is your creator, he is your producer, he is your director, he is the one who will tell you what needs to be done in this script. और हर इंसान की स्टोरी और स्क्रिप्ट बनाने वाला, लिखने वाला वो ही है। और इसीलिए, क्योंकि बनाने वाला और लिखने वाला वो है, चेंज करने का राइट और इख्तियार भी सिर्फ वो ही रखता है। उसके किसी भी महापुरुष के हाथों में ये राइट नहीं है कि वो उसकी बनाई किस्मत चेंज कर दे। हाँ, बट उनकी सच्ची दुआओं के लगाने से रब आपकी किस्मतों को साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, एक दिन में एक बार नहीं, 1 मिनट में लाख बार चेंज करना चाहे तो लाख बार कर देगा। बट ये जानना और समझना ज़रूरी है कि हमें ईश्वर से मिलवाने वाले किस सच्चे गुरु के दर को थामना है और सच्चे गुरुओं का दर किस लिए पकड़ा जाता है। दुनियावी चीज़ों के लिए नहीं। हाँ, कष्ट होते हैं इंसानों को, बहुत दुःख होता है। आप जानते हैं ये कष्ट और ये दुःख रब एक ज़रिया बनाता है। ये एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है आपको उस गुरु से मिलवाने का कि जहाँ पे जाके आप करवाएँगे तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन जो सच्चा गुरु है ना, वो अपना काम कर जाएगा। और सच्चे गुरु का काम क्या है कि आया तो था तू अपना कैंसर ठीक कराने, अब तू उससे जुड़ेगा जिसके लिए तू इस दुनिया में आया है। ये तेरा कैंसर, तेरा वीजा, तेरी नौकरी, तेरी शादी, तेरा बेटा होना, ये तो रब ने एक बहाना बनाया है तुझे अपने तक बुलाने के लिए। तो उसके बहानों को भी शत शत प्रणाम, उसकी ये प्रॉब्लम्स देने को भी उसका करोड़ करोड़ शुक्राना। अगर ये ना होती तो हम तो पता नहीं क्या बन के घूम रहे होते। तो एक पतंग के जैसे अपनी सोचों की जिंदगी की डोर एक सच्चे गुरु के हाथ में थमा दे और हवा के साथ अपने आप को थोड़े टाइम के लिए खुला छोड़ दे और बहते जाएं जहां पे आपको रब का ज्ञान बहा रहा है। उसके बाद रब ने अगर आपको जबरदस्ती पकड़ के इस रास्ते पे रखना होता ना, तो वो दिमाग नहीं देता, सिर्फ दिल देता और हम फरिश्तों के जैसे होते जिनके पास अपनी कोई फ्री विल नहीं है। बट रब ने दिमाग दिया है, हमें फ्री डिसीजन मेकिंग का राइट भी दिया है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग अटेंडिंग दी सत्संग्स, आपको जब लगे दैट आपने सब समझ लिया है, सुन लिया है, आपके अगर दिल से ये गवाही आ जाए ना कि मुझे इस राह पे नहीं रहना, यू आर फ्री टू गो। देयर आर नो चार्जेस। यहाँ पे ये चीजें सिर्फ रब के लिए की जाती हैं, अपने गुरुओं के सदके से की जाती हैं, सरेंडर में की जाती हैं कि जिस आग से आपको आपके गुरु ने ये सच्चा ज्ञान देके बचा लिया है,
आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगला इंसान, चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, वो क्यों आग में जलेगा। जिस जगह पे आप जा रहे हो और आपके साथ आपका एक मोस्ट वर्स्ट फ्रेंड चल रहा हो ना, जिसके साथ आपकी दुश्मनी है, आपको उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, और गड्ढे में आगे आपका पाँव आए और पाँव मुड़ जाए, तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि और कौन आ रहा है यार, मैं 1 मिनट आगाह कर दूं कि इस पासे अपना पाँव ना रखना, तुसी डिग सकते हो। एक खड्डे से बचाने के लिए तो हमारे दिल में तड़प आ जाती है, और हम पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखते कि मेरा दोस्त है या दुश्मन। और नर्क की आग से जो गुरु आपको बचाने की इतनी ज्ञान भरी चीजें बता दें, फिर आपके मन में सिर्फ ये तड़प रहती है कि मैं जितने लोगों को इस अगली जिंदगी की आग से बचा लूं ना, इस जिंदगी में उसका कुछ हो पाए या ना हो पाए, बट जो फॉरएवर जिंदगी है ना, जो उसने यहाँ से जाने के बाद जीनी है, जिसका अंत ही नहीं है, जिसके बाद डेथ ही नहीं आनी, उससे बचा लेना उसको ज्यादा जरूरी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम लोगों का अभी जो करंट टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था शैतान के ऊपर, कि शैतान की चीजें सीख लेने से, जान लेने से कि उसने क्या क्या गलतियां करी हैं, हमें अपनी लाइफ में क्या सीखने को मिलेगा। और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। इसमें हमने 4 वीडियोस बनाए हैं। आपको अगर टाइम लगे तो प्लीज, जितने लोग हैं वो भी दोबारा सुन सकते हैं, आप भी भैया दोबारा सुन सकते हैं। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट कंटिन्यूएशन टॉपिक पे बात कर रहे हैं, विच इज कि सेटन कौन कौन सी ट्रिक्स, तरीके, हरबे और प्लानिंग्स लगाता है, अडॉप्ट करता है हमें डीफेथ करने के लिए, रब से ना मिलने देने के लिए, अपनी जर्नी में वीक कर देने के लिए, हमारी क्वालिटी ऑफ कनेक्शन खराब कर देने के लिए, हमारी जितनी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हमारी झोली में आई है ना, वो आने के बाद भी उसकी कोशिश यही होती है काश इससे ये छिन जाए, ये इस तक ना रहे। हम सोचते हैं अब एक बार आ गई, अब नहीं कभी हटेगी। पर उसका मेन मुद्दा ही ये है, शैतान का, कि ईश्वर का बनाया इंसान उस तक ना पहुंचे। और हम बात कर रहे हैं कि वो क्या क्या तरीके हमारी जिंदगियों में लाएगा, जिसकी वजह से हम अपने ईश्वर से फिर दूर हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, that he can even control our dreams and show us stuff to deviate us from spiritual path। वो हमें धोखा दे सकता है, हमारी जर्नी को टोटली टोटली रोक भी सकता है। सिर्फ ऑब्स्टेकल्स नहीं क्रिएट करेगा, कुछ ऐसा कर देगा आपके ड्रीम्स में आपको दिखाकर कि आप बोलेंगे ये सब कुछ जो मैं सीख रहा था, जो जान रहा था, एक्सक्यूज मी, जो मैं रब की तरफ जाने का राह मैंने पकड़ी थी ना, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वो ड्रीम्स के थ्रू, सपनों के थ्रू आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा कि आपको अपने विश्वास पर डाउट हो जाए, कंफ्यूजन आए कि यार मुझे ये वाला सपना क्यों आया है। और वो भेजेगा कौन पता है आपको आपके सपनों में? जिनके ऊपर आपका विश्वास है। अगर कोई काली माता को मानता है ना, तो उसके सपने में काली माता ही आएंगी। अगर कोई शेरों वाली माता को मानता है ना, तो उसको सपनों में वो शेरों वाली माता के थ्रू ऐसे ऐसे मैसेजेस पहुंचाएगा, जिसकी वजह से उसको लगेगा कि नहीं, मेरे ये वाले महापुरुष थोड़ी ना झूठ बोल सकते हैं, शिव जी थोड़ी ना सपने में आके मुझे गलत गाइडेंस देंगे, गणेश जी आके थोड़ी ना गलत बोलेंगे, मेरे को तो राम जी ने स्वयं ड्रीम में आके मेरे साथ ये बात करी है। हाउ कैन आई बिलीव यू कि अब आप जो कह रहे हो मैं आपकी सुन लूं और राम जी की ना सुन? क्योंकि हमारा विश्वास ऐसा बना दिया गया है। हम सोचते हैं कि हमारे ड्रीम्स सिर्फ खुदा की तरफ से हैं। नहीं, हमारे सपनों में भी ये हमें डिविएट कर सकता है। इसके लिए राइट ड्रीम इंटरप्रिटेटर्स के पास जाना जरूरी है, जो आपको ड्रीम्स का राइट मतलब दे सके, जो आपको आपके ड्रीम्स के राइट मीनिंग्स दे सके, उनका सही एसेंस समझा सके। अपने ड्रीम्स को, जो बहुत अच्छे हों या बुरे हों, रैंडमली किसी के साथ भी डिस्कस ना किया करें। किसी के साथ ड्रीम डिस्कस करने से कई बार किसी के मुख से ऐसी वाणी निकल आती है, ऐसे वर्ड्स निकल आते हैं जो उसके ऊपर अच्छे होने के बावजूद बुरे की स्टैंप लगा देते हैं, बिकॉज आवर वर्ड्स हैव वाइब्रेशंस। इनके अंदर भी
सच को सच करने की, अच्छे को बुरा करने की और बुरे को अच्छा करने की बहुत ताकत है। बाबा जी इज वन ऑफ दोस पीपल जिनको रब ने इस चीज की भी ब्लेसिंग दे रखी है कि वो आपके सारे ड्रीम्स को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, आपको उनके मतलब समझा सकते हैं, और इन ड्रीम्स के जरिए आपसे रब क्या कहना चाह रहा है या ये शैतान की तरफ से था, आपको इसकी गाइडेंस मिल सकती है। अगर आप एक ऐसे इंसान को नहीं जानते हैं जो आपके ड्रीम्स के बारे में आपको इंटरप्रिटेशन दे सके, राइट मतलब समझा सके, अपने दिल में आप अपने ड्रीम्स के लिए अपने रब से जुड़कर, एक ओंकार से जुड़कर सिर्फ ये अरदास करें कि रब्बा, इस सपने की जितनी बुराइयां थी, जितनी नेगेटिविटी थी, जितनी लानतें थी, जितना कर्ज था, जितना दुख और कष्ट था, वो इसको मेरे ड्रीम में ही टाल देना, इसको मेरे सपनों में से ही गुजार देना और मेरी रियल लाइफ तक ना पहुंचने देना। मुझे अपनी हिफाजत में ले लेना, मुझे अपनी प्रोटेक्शन देना। इस सेटन ने को आप अपने काबू में करके रखना कि अगर ये मुझे सपनों के थ्रू डिविएट करना चाह रहा है, भटकाना चाह रहा है, तो ये काम वो ना कर पाए। ऐ मेरे ईश्वर, इस सपने के थ्रू जितनी मेरी जिंदगी में अच्छी, नेक और ब्लेसिंग्स भरी चीजें आनी है, उसमें कोई रुकावट ना आने देना। इस सेटन को कोई ऐसी चाल ना चलने देना कि मैं कुछ ऐसा कह जाऊं, सोचूं या करूं कि जो मेरी झोली में आपकी तरफ से नेमतें आनी थी वो रुक गई हैं। और अगर वो नेमतें मेरी जिंदगी में आ जाएं तो प्लीज आप इन सब ब्लेसिंग्स को मुझसे छीनने मत देना। बस रब आपके सारे ड्रीम्स के अच्छे असरात आपकी जिंदगी में जल्द ले आएंगे और इनको आपसे छूटने नहीं देंगे, आपका लॉस नहीं होने देंगे। So this is the way till the time you don't know that the other person has the ability, has been blessed to interpret your dreams, good or bad, कोई भी हो। आप सिर्फ ड्रीम के बाद अपने क्रिएटर से, अपने रब से, एक ओंकार से, सतनाम से जुड़कर सच्चे मन से आंखें बंद करके 2 मिनट की अरदास कर दिया करें। रब आपके सारे बिगड़े काम उस सपने में ही गुजार देंगे और सब अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी झोलियों में, रियल लाइफ में ले आएंगे। नेक्स्ट ये क्या करता है, ये हमारे रिलेशनशिप स्पॉइल करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देता है हमारे रिश्तों में। हमारे अंदर ऐसी ऐसी चीजें ये इमोशंस के थ्रू लेकर आता है कि हमें जो लोग बहुत अच्छे लगते हैं उनके थ्रू उनके टुवर्ड्स हेट्रेड हो जाए, हमें उन लोगों से चिढ़ मचती है, हम अनॉय होते हैं उनसे, उनको डिसलाइक करना शुरू हो जाते हैं, इरिटेट कर हो जाते हैं, समझ नहीं आ रहा होता क्यों। बट एक इंसान बहुत अच्छा लग रहा होता है या कोई शुरू से नहीं अच्छा लग रहा होता, क्योंकि जो ये सेटन है ना, इसका सेकंड सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? सबसे ज्यादा ये खुश पता है कब होता है? आफ्टर डी मतलब ट्राइंग टू डी फेथ यू। अगर ये डी फेथ नहीं कर पा रहा ना, आपकी पाठ पूजा कम नहीं करा पा रहा या आपकी पाठ पूजा की एसेंस को ये खराब नहीं कर पा रहा, आपका जुड़ाव को कमजोर नहीं कर पा रहा, इसकी कोशिश होती है इसके रिश्ते खराब कराओ। रिश्ते खराब होते ही, क्योंकि इंसान एक इमोशनल सोशल एनिमल है। रिश्ते खराब होना तो इंसान के पास जितनी मर्जी दौलत हो, जितनी मर्जी सेहत हो, वो कुछ एंजॉय नहीं कर पाता। उसके अंदर वैसे इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी नेगेटिविटी सब भर जाती है कि वो अच्छी अच्छी चीजों को भी ब्लेसिंग नहीं देख रहा होता, वो एज अ कर्स देखना शुरू कर देता है। तो जब सबसे ज्यादा सेटन सेलिब्रेट करता है और एंजॉय करता है, ये वो तब करता है जब ये आपके रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। जब आपको लगे ना कि आपकी अब ऐसी बहस हो रही है जो समझ ही नहीं आ रही है कहाँ से शुरू हुई, ये अचानक से टॉपिक कहाँ से आ गया, ये क्यों मुझसे लड़ रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे से क्यों लड़ रहे हैं, मेरे बच्चे अननेसेसरीली क्यों मेरे से नाराज होते जा रहे हैं, क्यों हर वक्त खफा रहते हैं, क्यों जब मैं जरा सी कोई बात बोलता हूँ तो ये चिढ़ते रहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर रीजंस, वन रीजन कैन बी सेटन। आप थोड़ा लो लाई करें, वहां पे एडजस्ट करें, सरेंडर कर दें रिश्तों के आगे भी। रब के दिए हुए हैं ना, कोई बात नहीं, इसकी कोशिश होगी ये खराब करेगा, इसकी कोशिश होगी
कि ये आपके अंदर ईगो जगाएगा, माफी नहीं मांगने देगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं आने देगा। कल जैसे हमने बात करी थी लास्ट सेशन में, आपके मन में सिंपैथी नहीं आने देगा कि अगर अगला इंसान लड़ रहा है तो आप उसके लिए कुछ ऐसे करुणा वाली फीलिंग्स रखें कि यार शायद बहुत थके हुए आए थे, या अगला इंसान बहुत अपनी लाइफ में वैसे ही तंग है, या ये रात को सोया नहीं है, या इसने 2 टाइम से ढंग का खाना नहीं खाया है, इतना लंबा सफर करके आया है, इसलिए शायद ये चिड़े हुए हैं, तो मैं अभी इस टाइम पे चुप हो जाऊं। तो ये सिंपैथेटिक नहीं होने देता, आपके अंदर एम्पैथी की फीलिंग नहीं आने देता कि आप अगले इंसान को उसकी जगह पे रख के अपने आप को समझें। सीधा सीधा सिर्फ आपकी ईगो पे अटैक करता है। ये इंसान तेरे साथ ऐसा कैसे बोल सकता है, इसने तेरे को डिसरिस्पेक्ट किया है, इसने तेरी इज्जत नीची की है, इसने तुझे 4 लोगों के सामने ऐसी बातें करी हैं, अब तू इसको कभी माफ मत कर। ये माफ ना करने देने वाला जो जज्बा है ना, ये सेटन हमारे अंदर लेके आता है। तो इससे आप हमेशा हमेशा अवेयर रहें कि दिस एंगल राइट नाउ इन योर लाइफ प्रेजेंटली कैन बी क्रिएटेड थ्रू सेटन। अगला तरीका ये क्या करता है, इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में आने वाली हर बीमारी, हर फिजिकल लॉस उसका किसी भी तरीके का, चाहे वो सिकनेस है, चाहे वो कोई दर्द है, एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स और दर्द थ्रू एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं एंड थ्रू डिजीजेस भी हो सकते हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं। हम सोचते हैं हर चीज रब की तरफ से है, वो तो है ही है। सेटन को भी तो शक्ति रब ने दे रखी है ना, उसको वो ढील दे रखी है, उसको वो कंसेशन दे रखा है। बट नॉट ईच एंड एवरी डिजीज or a mishap or an accident can be through God's side directly. ये आपको सेटन भी दे सकता है। अननेसेसरली इसको पता है कि आपने अगले 2 दिन सत्संग सुनना है, ये आपके पाँव में चोट लगा देगा, आप कहीं गिर जाएंगे, आपकी कमर में चोट आ जाएगी। जिस टाइम पे सत्संग का टाइम था उस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास जाके बैठना पड़ेगा। आपके सिर के अंदर इतना जबरदस्त सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, कि आपको जो रब के लिए टाइम निकालना है ना, वो आप ना निकाल पाए। आपके मन के अंदर आपको इतना डिमोरलाइज कर देगा ये वाली चीजें देके भी। जरा सा कहीं आप निकले, एक्सीडेंट करा देगा स्कूटर का, कार का, उसका भी लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस भी होगा और फिजिकल लॉस भी होगा। नॉट नेसेसरीली ये रब कर रहे हैं, बट हाँ है आजमाइश ही। इस आजमाइश को भी रब यही देखेंगे सेटन की तरफ से ही आई है, अब तू करता क्या है, मुझसे दूर चला जाता है, क्रिप करता है, कंप्लेन करता है, या सेटन को ये बोलता है तुझे जो करना है तू कर ले, मैं अपने रब से तब भी रिश्ता नहीं तोड़ने वाला, मैं उसका ही था, उसका ही हूं और उसका ही रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्रॉब्लम अगर मुझे तेरी तरफ से भी आई है ना, तो भी मैं इसको अपनी रब से अरदासें करने के लिए यूज करूंगा। तूने तो मुझे ये मौका दिया है, इस प्रॉब्लम में डाला है, ट्रबल में डाला है, कि मैं रब से शिकवे और शिकायत करूं। आजा, मैं तुझे करके दिखाता हूँ कि इस प्रॉब्लम में मैं शिकवे शिकायतें नहीं, अपने रब से अपने लिए क्या मांगूंगा, प्रोटेक्शन मांगूंगा। क्या मांगूंगा, तुझसे हिफाजत मांगूंगा। क्या मांगूंगा, अपने लिए हीलिंग मांगूंगा। क्या मांगूंगा, अपनी गलतियों के लिए माफिया मांगूंगा। क्या मांगूंगा, उसका प्यार मांगूंगा। क्या मांगूंगा, ये मांगूंगा कि वो मुझसे राजी रहे। क्या मांगूंगा, शक्ति मांगूंगा, स्ट्रेंथ मांगूंगा। और क्या मांगूंगा, पेशेंस मांगूंगा, सबर मांगूंगा। आपने सेटन को हरा दिया। आप मुश्किल टाइम से तो जरूर गुजर रहे हैं, बट वो टाइम आपने सेटन के हिसाब से नहीं, आपने रब के बताए हुए तरीके से बिताया। चाहे आप बेड पे ही पड़े हुए हैं, आप नहीं जा पाए सत्संग पे, वो रब को भी दिख रहा है। बट वो बेड पे पड़े रहने में जो आपको 4 घंटे और फ्री मिले, जहां आपको 1 घंटा मिलना था, आप उसके लिए शुक्रिया भी तो कर सकते हैं। रब्बा, वैसे तो शायद मैं 1 घंटा ही सत्संग करता, बाकी तो मुझे अपने दुनिया के काम करने पड़ते। अब जो मैं ये 4 दिन से बेड पे पड़ा हूँ, अब मेरे पास क्या बहाना है कि मैं तेरे को याद ना करूं, या तेरी बातें ना सुनूं, या तुझसे ना जुड़ूं। तेरा शुक्रिया अदा करता हूं मैं इस चीज के लिए कि तूने मुझे ये मौका दिया है कि मैं तुझसे जुड़ पाऊं। ये तो तूने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है मेरे लिए। बाकी काम भी सवर जाएंगे अगर आप अपने माइंड की थिंकिंग
इस हिसाब से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कराएगा, जैसे मैंने ऊपर बोला आपको, ये फाइनेंशियल लॉस कराएगा, मॉनेटरी लॉस कराएगा, आपके डैमेज कराएगा, आपकी प्रॉपर्टी के, आपके एसेट्स के। ये भी जरूरी नहीं है कि हर चीज रब की तरफ से हो रही हो। वो कोई ऐसा पैंतरा जिसके साथ आपको अटैचमेंट नहीं है, अफेक्शन नहीं है, ये उसको छोड़ दे आपको तंग ना करने के लिए। आपको ये समझना है। और ईश्वर से जुड़े हुए महापुरुष कैसे होते हैं जानते हैं? उनको बड़े से बड़ा प्रॉफिट हो जाए ना, तो वो वैसे ही रहते हैं जैसे उनको कोई बड़े से बड़ा लॉस हो रहा हो। वो सिर्फ अपने दिल की तरफ देखते हैं, क्या इसमें हलचल तो नहीं उठी? जब मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लिया है, तो अब इसके अंदर सोच कैसे चल रही है? इसके अंदर विचार कैसे चल रहे हैं? क्या ये अपनी अना में आ गया है? क्या ये अपनी ईगो में आ गया है? क्या ये अपने आप को समझ रहा है कि मैंने ये सब कुछ कर लिया है? मैंने अपने आप ये सब कुछ एक्वायर किया है और अटेन किया है? क्या ऐसा है? या ये तब भी सिर्फ रब को कह रहा है, रब्बा ये सब कुछ आ पाया है मेरी जिंदगी में तो इसलिए क्योंकि तूने ये आने दिया है, मैंने तो सिर्फ एफर्ट्स किए थे। तो ये कोई गारंटी तो नहीं है कि मेरे सारे एफर्ट्स का फ्रूट मेरे को इस लाइफ में मिलेगा। तेरा शुक्र है कि मैंने एफर्ट्स तो इतने किए हैं और तूने मेरे को इतना सारा फल दे दिया है। ये भी तो हो सकता था मैं इतना सारा एफर्ट करूं और मुझे फल सिर्फ इतना सा मिले। तो तेरा शुक्र है। और ऐसे जब उनको बहुत बड़ा लॉस होता है ना, तो वो फिर से अपने दिल की तरफ देख के सिर्फ यही देखते हैं, क्या ये डर के धक्के से बैठ तो नहीं गया? कहीं ये घबरा तो नहीं गया? कहीं ये डर तो नहीं गया? कहीं इसका विश्वास तो नहीं कम हो रहा अपने ईश्वर पे? क्योंकि ये सब कुछ जो मेरे को मेरी जिंदगी में यहाँ पे धरती पे मिला है, वो देने वाला तो वो है। ये सब कुछ उसका है। ये बच्चे उसके हैं, ये मेरे माँ बाप उसके दिए हुए हैं, ये वाइफ मेरी उसकी दी हुई है, ये जिंदगी उसकी दी हुई है, ये जबान, ये आंखें, नाक, कान, ये मेरा दिल, मेरा लिवर, मेरी पूरी बॉडी का सिस्टम, मेरा रोम रोम तो उसका दिया हुआ है। ये सब कुछ लोन पे है। ये घर, ये गाड़ी, सब कुछ तो उसने दे रखा है और उसका है। अब जब ये उसका है और उसने दे रखा है और वो वापस मांग रहा है और मैं बोलूं मैं वापस नहीं देता, तू कौन होता है वापस लेने वाला? और मैं लड़ूं और झगड़ूं, तो ये शो करता है कि हम थैंकलेस हैं। अब अगर उसने आपको कोई चीज 40 साल के लिए देनी थी यूज करने के लिए और वो किसी वजह से कह रहा है कि नहीं मैं 20 साल में वापस लेना चाहता हूँ, तो वी कांट से तू क्यों वापस ले रहा है? शुक्र है कि तूने ये नेमत, ये ब्लेसिंग मेरी जिंदगी में 20 साल तो रहने दी। कितने और लोग हैं जिनको ये जिंदगी में वो वाली ब्लेसिंग देखनी नसीब ही नहीं होती? कितने लोग हैं? तो शुक्र है रब्बा कि तूने मुझे ये ब्लेसिंग दी। तो एक हस्बैंड दिया है और वो मेरे साथ मान ले आप 20-25 साल गुजार के गए। खुदा ना खास्ता सबके हस्बैंड्स की जिंदगियां बहुत लंबी हो, बट खुदा ना खास्ता अगर किसी का हस्बैंड पहले चला गया है, तो रब्बा मैं उससे तो बेटर हूँ जिसको तूने ये खुशी, ये ब्लेसिंग नसीब में ही नहीं दी कभी, कि वो देख भी पाए कि ये ब्लेसिंग होना क्या होता है, एक अच्छा जीवन साथी होना होता क्या है। अब अगर तूने उसको मुझसे ले लिया है, तो इसके पीछे कोई रीजन होगा, क्योंकि तेरे हर फैसले के पीछे, हर फैसले में मेरे लिए खैर है। ये थॉट जब रखेंगे तो सेटन जो आपके ऊपर अटैक करना चाह रहा है, फाइनेंशियल, मॉनेटरली, फिजिकली या रिलेशनशिप्स का, वो वीक पड़ जाएगा। और आपकी ये पॉजिटिव सोच, रब की तरफ की ये बात जो उसकी तरफ से बताई और सिखाई गई है कि ऐसे मौकों पे, ऐसे इंसिडेंट्स पे, ऐसे एक्सपीरियंसेस जब आपको हो रहे हो, तो तुझे कैसे सोचना चाहिए, कैसे थॉट्स मन में लाने चाहिए, ताकि ये जो सेटन का अटैक है वो तेरे पे वीक हो जाए। नेक्स्ट ये क्या करता है, दैट ही विल ट्रबल यू थ्रू आउट द डे टू स्पॉइल योर पीस ऑफ माइंड। कैसे कैसे कर सकता है? जैसे आप अपनी चीजें खोते रहेंगे, ओ यार मैंने वो कहाँ रख दिया है, वो पेपर ही नहीं मिल रहा, मैं कल से खोजे जा रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है, हस्बैंड से अलग डांट पिट रही है, हो सकता है फादर डांट रहे हो कि इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तू ऐसे कैसे रख सकती है, कहाँ गुमा सकती है। आपकी चाबियां गुमा देगा, मिसप्लेस कर देगा। ही विल मेक यू फॉरगेट स्टफ, चीजें आप भूल ही जाएंगे
कई बार ऐसे चलते चलते ठुड्डा लग जाता है, यू स्टब योर फीट अगेंस्ट द बेड और अगेंस्ट द सोफा, और इतनी जोर से चोट लगेगी। बट ये ऐसी चोट नहीं है कि आपको बेड पे डाल दे, बट मन में इरिटेशन आ जाती है, आप अनॉय हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं। फिर कहीं ना कहीं ऐसे सिर बच जाता है आपका, आप स्टम्बल करते हैं, अचानक से ठुड्डा लगता है, आप गिरते हैं। गाड़ी चलाते चलाते फ्लैट टायर हो गया, अच्छा खासा जा रहे हैं, सब कुछ चेक करके लेके गए हैं, फ्लैट टायर है, स्टेपनी चेक करेंगे, स्टेपनी भी आपकी फ्लैट है। ऐसी जगह पे आपको फंसा देगा जहां पे आपके पास हेल्प ही नहीं आ पा रही है। छोटे छोटे लिटिल कट्स हो जाना, छोटी छोटी जगहों से आपका बर्न हो जाना, हाथ जल जाना, बाजू जल जाना खाना बनाते बनाते, बेध्यानी में भी चीजें होती हैं, और ये सेटन की तरफ से भी होती हैं। हमारी केयरलेसनेस भी होती है, और वो उन्हीं के फायदे भी उठाते हैं। मतलब है तंग करना, ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में डालना जो रब के खिलाफ हमें ले जाए। नहीं तो क्या होता है, यार मैं तो इस काम के लिए गई थी, इतने नेक काम के लिए निकली हूँ, और रब ने मेरा जो है ना टायर पंक्चर कर दिया। रब तो मेरे से कभी खुश ही नहीं होता। ये माइंड में थॉट आते हैं ना, रब क्या कहता है, समझ, इसको और डीप से सोच, गहराई से सोच, ये मैंने नहीं किया, ये इसने किया। और तू अपना हिम्मत और हौसला मत हार, किससे खैर मांग, किससे प्रोटेक्शन मांग, किससे मदद मांग, मेरे से जुड़ जा फिर से। ये छोटी छोटी चीजें आपको बार बार आपके ईश्वर से जोड़ने के लिए आ रही होती हैं, और हम इनको मोमेंट्स बना लेते हैं अपने ईश्वर को कंप्लेंट करने की। तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का भी जो हो रही होती है ना, दिन भर हो रही होती है। हाथ से ग्लास गिर जाना, पकड़े पकड़े ग्लास गिर जाना, चाय पड़ी पड़ी बेड पे उलट जाना, ये क्या हुआ समझ ही नहीं आता, ये अचानक से हुआ क्या, पकड़ी हुई थी मैंने तो, ये अचानक से कब कैसे पलटा है, ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। तब आपको इसके हर पैंतरे समझ आएंगे, हर ट्रिक समझ में आएगी। ये इतनी बारीक चीजें हैं कि इनके बारे में अगर बात ना की जाए ना, तो फिर ये आप विद एक्सपीरियंस लर्न करेंगे। ये आपको एक्सपीरियंस बताएगा, आपको स्लोली स्लोली ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ अ लॉट ऑफ इयर्स। बट जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस करके चीजें नोट करी हैं, समझी हैं, कि इसके पर्दे अच्छे से फाश कर दिए जाएं, ताकि वो इंसान 1 हफ्ता क्या, 3 दिन क्या, 2 दिन क्या, 10 मिनट में ही समझने वाला हो जाए, हाँ ये चीज मैंने सुनी थी, ये ऐसा भी कर सकता है। तो जो जो मेरी नजर से चीजें गुजरी हैं, एक्सपीरियंस से चीजें गुजरी हैं, वो मैं आपके सामने ला रही हूँ, सो दैट हम लोग इसकी चीजों को काबू में कर सकें। काबू में तो खैर इसको कोई नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट हम अपने फेथ को वीक ना पड़ने दें। जो ये करना चाहता है, 2 दिन भी अगर इसने हमारे स्पॉइल कर दिए, मेरा मूड ही खराब था यार, कल भी हाथ जल गया है, आज भी चाय ऐसी हो गई, आज फलानी चीज गिर के टूट गई है, 2 दिन से सिर्फ नुकसान नुकसान हो रहे हैं घर पे, मैं नहीं आज पाठ कर सकती, और या पाठ करने बैठेंगे तो ये आपको उसके अंदर ध्यान ही नहीं करने देगा। तो चाहिए पूरा ना तोड़ पाया, पर इसने आपकी क्वालिटी ऑफ भक्ति को तो खराब कर दिया ना, क्वालिटी ऑफ कनेक्शन को तो खराब कर दिया ना। बस ये पूरा नहीं बर्बाद कर सकता ना, तो आधा करता है, आधा नहीं कर सकता ना, तो 1/4 करता है, 1/4 नहीं करता ना, तो कोशिश होती है कुछ तो करके ही जाऊं, पूरा क्यों छोड़ दूं। तो चाहे जितना भी पकड़ में आएंगे ना आप, ये पकड़ेगा। कोशिश तो इसकी वहां से स्टार्ट होती है कि इसको सीधा नॉन बिलीवर बना दो, एक रब में नाम मानने वाला बना दो। वहां हाथ नहीं आ रहे होते, तो इसके पास करोड़ तरीके हैं जिससे ये आपका टाइम वेस्ट कराएगा, आपके थॉट्स के साथ खेलेगा, नेगेटिव करेगा, आपका कनेक्शन वीक करेगा। चल तोड़ नहीं सकता तो ना सही वीक तो कर सकता हूँ ना, चल तोड़ नहीं सकता तो क्या सही खराब तो कर सकता हूँ। चल खराब हमेशा के लिए नहीं कर सकता, हफ्ता तो इसका खराब करके ही जाऊंगा। हफ्ता नहीं खराब कर सकता, चल 2 दिन तो इसके कहीं नहीं गए, ये 2 दिन भी नहीं हाथ आएगा, चल 2 घंटे ही सही आ गया ना। वो 2 घंटे भी जो हम आने देते हैं, वो उसीलिए आ रहे होते हैं क्योंकि रब ने इंसान का दिमाग ही इस तरीके से बनाया है। या वो शुक्राने में रह सकता है, या वो रब से कंप्लेंट करने में रह सकता है। एक टाइम पे एक ही चीज कर रहा होगा। रब से शुक्राना कर रहे होंगे तो वो टाइम में नेगेटिविटी नहीं आ रही होगी, और जब नेगेटिविटी आ रही होगी तो शुक्राना जबान से निकलेगा ही नहीं। तो वो पल तो खराब कर दिए, जबकि हर सांस, हर पल किस चीज के लिए, रब्बा तेरा शुक्र, चल रब्बा तेरा शुक्र, चाय भी गिर गई ना,
रब्बा तेरा शुक्र है, पता नहीं इस चीज में मेरी क्या भलाई छुपी थी, एक चद्दर ही खराब हुई है ना, चल मैं तो लाऊंगी, उठा के गद्दा जाके बाहर डालना पड़ेगा ना, धूप में छत पे डालना पड़ेगा ना, रब्बा कोई ना, तेरा शुक्र है, पता नहीं इसके अंदर और क्या चीजें थी जो मुझे तंग कर रही थी, मैं शायद इसको अगले महीने तक धूप में ना डालती, चल ये गिरने से कम ये धूप में तो गया। सोचों को सिर्फ पॉजिटिव साइड पे लेके जाना है, रब से जोड़कर, तो हर चीज आपकी भक्ति बन गई। जब हर मिसहैप को, हर चिढ़ को आपने रब से ही जोड़ दिया और उसका शुक्राना कर दिया, तो फिर बचा ही क्या, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अगली बात करते हैं, ये हर्डल्स और चैलेंजेस लाता है आपकी लाइफ में, व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू गुड नेकीज और गुड डीड्स। रब के जब कुछ काम करने जा रहे होंगे ना, अभी जैसे हमने इसमें प्रीवियस टॉपिक में इस पॉइंट को कवर कर ही लिया है, ये अड़चने क्रिएट करेगा, ऑब्स्टेकल्स लाएगा, निकलने लगेंगे ना, चाबी गुम जाएगी, निकलने लगेंगे ना, कोई गेस्ट आ जाएगा, निकलने लगेंगे, पैर मुड़ जाएगा, कहीं जाने लगेंगे, गाड़ी में पेट्रोल खराब हो जाएगा, और वो किस लिए जा रहे हैं, किसी बीमार को देखने जा रहे हैं, किसी दरगाह जा रहे हैं, किसी मंदिर जा रहे हैं, रब की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, रब के किसी काम के लिए जा रहे हैं, कुछ नेकी के लिए ही जा रहे हैं, बिना अड़चन के तो नहीं करने देगा ये आपको, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, छोड़ेगा नहीं। उस टाइम पे ऐसी सोचे ले आएगा कि गाड़ी चलाते चलाते राइट टाइम पे ब्रेक नहीं लगेगी, आप छोटा सा एक्सीडेंट कर देंगे, रास्ते में खड़े होकर लड़ाई में 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे और आप वहां टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, आई एम सॉरी आई हैड टू टेक अ ब्रेक इन बिटवीन। इमोशनल और मेंटल टॉर्चर करता है ये आपको अननेसेसरीली, और कुछ भी नहीं हो रहा होगा ना, तो आपको इतना सेंसिटिव बना देगा, इतना सेंसिटिव कि आपके मन में ना पुराने पास्ट की चीजें आती रहेंगी, उन्होंने मुझे उस टाइम पे ना ऐसे बोला था, मुझे बड़ा बुरा लगा था, अब वो 1 साल पहले बात हुई है, फिर से वो इंसान की वो वाली बातें दिमाग में लाकर आपको सोचवाना, फिर आप अपने लिए रोने लग जाएंगे, बड़ा तरस आएगा आपको, आपके दिल में या तो डर बिठाएगा ये फ्यूचर का, एंजाइटी का, जो मैं सोच रही हूँ अगर ऐसा ना हुआ तो, मेरे को घबराहट हो रही है कि ये चीज होनी है, घर में शादी है, बच्चे के एग्जाम्स हैं, बच्चे ने ट्रैवल करना है, हमने वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसकी जॉब का इंटरव्यू है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। आप अपने ऊपर तरस खाना भी शुरू हो जाएंगे, कितनी बार सेल्फ पिटी में चले जाते हैं, यार ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों हमेशा लोगों की बातें सुनती रहती हूँ, हर वक्त से हर एक कोई इंसान मुझे ही क्यों बुरा भला कह के चला जाता है, क्या मैं ही इन सब चीजों के लिए डिजर्विंग हूँ, मेरी लाइफ में क्या कभी कुछ अच्छा और पॉजिटिवली और बिना अड़चन के नहीं हो सकता। हर तरीके का इमोशनल इम्बैलेंस लाना, ये कौन कर रहा होता है, आप सोच रहे हैं आप खुद कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं इसलिए आप फोर्स्ड हो गए हैं ये सब सोचने के लिए, आप फोर्स्ड नहीं हो गए। जब शैतान आपको और कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, तो ये आपका टाइम बर्बाद करता है, और इंसान सबसे ज्यादा टाइम पता है कैसे बर्बाद करता है, सोचों से, पास्ट की सोचों से या फ्यूचर की सोचों से। पास्ट की चीजों से मलाल करता रहेगा, अफसोस करता रहेगा, अपने पे सेल्फ पिटी करता रहेगा, रोता रहेगा सोच सोच के, हेटरेट क्रिएट करता रहेगा लोगों के लिए, और फ्यूचर के लिए अननेसेसरीली ना डरता रहेगा, एंजाइटी में रहेगा, फियर में रहेगा, और जब घड़ी देखेगा ना, मैं तो 2 बजे बैठा था, मैंने सोचा था कि मैं अभी पाठ करता हूँ, 3 बज गए हैं, पाठ का तो टाइम ही खत्म हो गया, या मुझे कुछ करना था, कहीं जाना था, मैं सोची थी मैं सो ही जाती हूँ आधा घंटा, चल आराम कर लेते हैं, सुबह के उठे हुए मैं आराम करूंगी आधा 1 घंटा। ये कहाँ से आपको पकड़ के घुमाना शुरू करेगा, 10 साल से घुमाता 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 प्रेजेंट में नहीं ठहरने देगा, फिर अगले 10 साल जो भी आए भी नहीं है, जिसमें रह के आप कुछ ठीक कर ही नहीं सकते, वहां पे कोई अमेंडमेंट्स कर ही नहीं सकते, वो आपके हाथ में ही नहीं है। फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट राइट नाउ, ये वहां ले जाके आपको ना नचाता रहेगा, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ ऐसा होगा, फिर तू क्या करेगी, अगर तेरे बच्चे ऐसे नहीं कर पाए फिर तू क्या करेगी। आप सोच सोच के सिर्फ बेचैनी में जाएंगे, इतनी बेचैनी में कि आपका किसी भी अच्छे काम में करने में मन नहीं लगेगा। किसी दोस्त का भी फोन आ जाएगा ना, और बता क्या हाल है, पता नहीं यार बस मन बड़ा बेचैन है, क्यों, मैं 10 साल आगे फ्यूचर का सोच रहा था। कितना बेवकूफ है इंसान।
जहां अगले 5 मिनट का नहीं पता, वहां तू अगले 10 साल का ये सेटन के कहने पे आके सोच के परेशान हो रहा है। प्रेजेंट में रहते हुए चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करना, रब की हिकमतों में रहते हुए, उसके ऑर्डर में रहते हुए, उसकी इंस्ट्रक्शंस में रहते हुए, और आगे आने वाली जिंदगी के लिए खैरे मांगते रहना, ब्लेसिंग मांगते रहना, ये आपका अभी का एफर्ट है। इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी में जो आप कर सकते हैं आप वो कर लेना। आगे क्या होना है, कैसे होना है, इट इज नॉट इन योर हैंड्स। आप कितने लोगों से मिलते होंगे, वो कहते हैं यार मैंने तो ये सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, पता नहीं यार ये इतना अच्छा कैसे हो गया, मैंने तो इतना प्लान भी नहीं किया था। आई डोंट नो। आप ट्रिप पर भी जाएंगे ना, किसी अपनी तरफ से प्लानिंग कर लेंगे, वहां जाके फ्लाइट 1 दिन डिले हो रही है, 2 दिन हो रही है या 3 दिन हो रही है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके सारे एफर्ट्स जीरो हो जाते हैं, जितना मर्जी आप अच्छे से प्लान करके जा रहे हैं। होटल बुकिंग करा कर जाएंगे, वहां पे ओवर बुक्ड है, रूम ही नहीं मिल रहा जी, बाहर लॉबी में बैठ के 2-2 घंटे वेट करनी पड़ रही है, 3-3 घंटे रूम नहीं मिल रहा। और क्या हो सकता है, रास्ते में लगेज ही गुम जाएगा। ये चीज आपने सोची थी कि आपका लगेज गुम जाएगा? बुरी चीजें हो रही है ना, ये तो प्लान भी नहीं की थी, ये तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल किताब में ही नहीं था कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा। और कितनी बारी अच्छा हो रहा होता है। आपने इकोनॉमी बुक कराई होती है, ओवर बुकिंग है, कुछ है, अकोमोडेट करने जी, आप फर्स्ट क्लास में चले जाइए। तो यार ये तो सोचा नहीं था, हमने तो इकोनॉमी दी थी, हमें फर्स्ट क्लास में उन्होंने कर दिया। या होटल गए तो उन्होंने हमें अपग्रेड कर दिया। या रास्ते में गए तो उन्होंने, उनका फ्लैट टायर हो गया तो हमें आधा घंटा क्योंकि वेट करना पड़ा, क्योंकि वो फ्लैट टायर था कैब का जो ट्रांसफर दे रहा था, उन्होंने हमारे ट्रांसफर के पैसे नहीं लिए हमसे, हमारा ट्रांसफर भी हमें डिस्काउंट में दे दिया, इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पूरे ट्रिप पे आपके साथ ऐसी चीजें हो रही होंगी, ऐसी ब्लेसिंग वाली चीजें हो रही होंगी, ऐसे प्रॉफिट वाली चीजें हो रही होंगी, अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे होंगे जो आपने नहीं प्लान किए थे, बट वो रब की प्लानिंग में थे, वो हो गए। सो यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ, not get too carried away with the thoughts of the past कि क्या हुआ, ऐसे हुआ, मुझे सब याद है, मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकती, मुझे बहुत दुख पहुंचा था। पहुंचा था, अब कौन पहुंचा रहा है, इस टाइम पे कौन पहुंचा रहा है? वो तो आप खुद पहुंचा रहे हो। यू योरसेल्फ आर मेकिंग योरसेल्फ गो थ्रू दैट होल पेन अगेन फॉर अनदर 2 hours। वो तो चीज हो चुकी है, और हम ये सीख चुके हैं, हर लॉस, हर हर्ट के बदले में हमें रब ने कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना है, और माफ करने के लिए तो रब ने हमारे साथ ही खड़े हो जाना है। तो जब ये चीजों से गुजर रहे होते हैं तो मन में ये थॉट लाने की कोशिश करें, ना मना अल्लाह, ना ज्यादा नेगेटिव सोच, ये सेटन तेरा टाइम बर्बाद कर रहा है, छोड़ दे, रब के साथ जुड़ जा, उसके साथ अरदासें करनी शुरू कर दे, जो हो गया, रब की रजा में है, रब की नॉलेज में है। अगर नहीं होता तो ये काम हो ही नहीं सकता था, हुआ है तो मतलब तेरी किस्मत में है। अर्जियां लगा, प्रार्थनाएं कर, प्रेयर कर कि रब्बा तेरी आगे आने वाली तकदीर में, किस्मत में, आगे आने वाली जिंदगी में तेरे को इन सब दुखों से बचा ले, इन सब दुखों से, तकलीफों से, हर्ट से सेव कर ले। आगे आने वाला टाइम खराब करना सेटन का मिशन होता है। पास्ट तो खराब हो ही गया, उसमें तो कोई करेक्शन कर नहीं सकते। प्रेजेंट को यूज करके आप अपना फ्यूचर जरूर बेटर कर सकते हैं। फ्यूचर में किस्मतें बदलना आज की प्रेजेंट दुआओं के हिसाब से रब के हाथ में है। हम वो नहीं करते, हम डिप्रेशन में पड़े रहते हैं, नेगेटिविटी में पड़े रहते हैं, प्रार्थना करके, दुआ करके फ्यूचर में आने वाले तकलीफों से और दुखों से नहीं बचना चाहते। तो उसकी कोशिश ही यही होती है, प्रेजेंट खराब करोगे तो फ्यूचर खराब होगा ना, इसका प्रेजेंट ही खराब करते रहो। फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली खराब है, और पास्ट तो ये ऑलरेडी खराब कर चुका है। तो बी वेरी वेरी अवेयर, बी वेरी वेरी माइंडफुल, थोड़ा सा कॉन्शियसली बैठें, दिमाग को अलर्ट करके बैठें, क्योंकि ये आपको दिमाग को ही यूज करके आपको भटकाता है। Next point, that he will make you waste your time to spoil your productivity and quality of good deeds। को ये वीक कर देगा, आपको पावरलेस करेगा और डीमोटिवेट करेगा। ये पॉइंट हम ऑलरेडी साथ में दूसरे पॉइंट के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये आपका और कोई नुकसान नहीं कर पाता तो ये आपको अलग 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 चीजों में फंसा के, प्रॉब्लम्स में डाल के आपका टाइम वेस्ट करता है। और प्रॉब्लम्स में नहीं डालेगा ना तो पता है किस चीज में डाल के टाइम वेस्ट करेगा? चल यार मूवी देखते हैं, अरे यार बड़ी अच्छी सीरीज आई है,
एक सीरीज मतलब 10 एपिसोड मतलब 10 घंटे। जहां एक मूवी 2 घंटे में पूरी होती है, वहां एक सीरीज 10-15 घंटे में पूरी होती है। तो ठीक है, एक दिन में तो नहीं दिए, बट लाइफ के 15 घंटे एक सीरीज को दिए आपने। टाइम वेस्ट कराएगा। माइंड को डिविएट हो रहा है यार, रिलैक्स करते हैं यार, चलो पार्टी करने चलते हैं, बाहर चले जाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको घर की शॉपिंग करनी है, कुछ है, बट सिर्फ मूड अपलिफ्ट करने के लिए जाना, तो जो रब की दी हुई दौलत है, जो खजाने हैं, वो आप किस लिए यूज कर रहे हैं? स्प्लर्ज कर रहे हैं। उस पैसे से चैरिटी भी हो सकती थी, किसी के घर का राशन दिया जा सकता था, किसी की पढ़ाई की फीस दी जा सकती थी। और हम ये 5-6 हजार एक घंटा सिर्फ अपना मूड ठीक करने के लिए मॉल चले जाएंगे। शॉपिंग करनी थी यार, मूड बड़ा खराब हो रहा था। बहुत लोग करते हैं। और ऐसे ही आपको इन गैजेट्स में घुसा के, अगर आप सीरीज नहीं भी देख रहे ना, या आजकल जो हमारा सोशल प्लेटफॉर्म है ना, सोशल मीडिया है ना, या जो बाकी ऑनलाइन चीजें हैं ना, ये सब सेटन की ही क्रिएटेड है। हमें लगता है इंसान ने बनाई है, बट इंसान के थ्रू सेटन ने बनवाई है। क्या करेंगे? इंस्टा पे बैठना शुरू करेंगे, आधा घंटा निकल जाएगा सिर्फ रील्स ही देख रहे हैं, शॉर्ट्स ही देखते जा रहे हैं, आधा घंटा गुजर गया है। इस आधे घंटे में किसी भी एक फ्रेंड को, एक ऐसे इंसान को कॉल लगा के बात की जा सकती थी जो अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में है। सिर्फ उससे यही पूछ लिया जा सकता था, यार सब ठीक है और क्या चल रहा है। अगर वो सिर्फ 5 मिनट अगर बात भी कर लेता और आप उसकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते, तो सिर्फ उसको ये वाली फीलिंग आ जाती, यार मेरे बारे में कोई सोचता है, इसने सिर्फ मुझे कॉल किया था कि क्या चल रहा है। और मैंने आधा घंटा अपनी लाइफ का सिर्फ ये स्क्रॉल करने में लगा दिया कि मैं शॉर्ट्स देख लूं, वीडियोस देख लूं, इंस्टा के पोस्ट्स देख लूं। व्हाई कुडंट आई कॉल समबडी? जो काम रब ने करने के लिए बोला है, कि जब तू किसी ऐसे दुखते दर्द के पास जाएगा, ऐसे दुखी मन के पास जाके उससे बात करेगा, उसका दुख हल्का करेगा ना, तो मैं तेरी जिंदगी के दुखों को हल्का कर दूंगा। वहां पे तुझे मैं मिलूंगा, उस दुखते दिल के पास तुझे मैं मिलूंगा। जितना अपने हाथ में उतना कोशिश तो कर ही सकते हैं। हर वक्त ये कह देना टाइम ही यही चल रहा है, वक्त ही ऐसा है, माहौल ही ऐसा है, वो रब को भी पता है। उनको भी पता था 2023 में ऐसा ही माहौल होगा, सबके हाथ में गैजेट्स होंगे, एक एक सेकंड के लिए होंगे, टॉयलेट में भी वो लेकर जाएंगे। सब कुछ पता था रब को। पर हम लोगों को शैतान के बारे में नहीं पता है। जब उसके बारे में पता लग जाएगा ना, तो जितना नुकसान और हार्म हमारा हो रहा है ना, कम से कम 50% तो अपने आप को बचा ही लें, इफ नॉट 100%। जितनी कोशिश कर सकें। इन चीजों के बारे में सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, तो मन में जो अलार्म बजते ही नहीं है ना, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो अब कम से कम 15 मिनट करोगे ना, तो हाँ यार सुना था नहीं करना चाहिए शॉर्ट्स, अच्छा चल 5 मिनट और देखती हूँ। फिर आधे घंटे की जगह ना 20 मिनट में तो इतना आपका मन आपको डंडियां मार मार के ना, चल अब तो रोक दे, तूने कहा था 5 मिनट में रुक जाएगी, अब तो बस कर दे, अब तो कुछ कर ले, अच्छा चल अब तो अपनी मम्मा को पूछ ले कुछ चाय चाहिए, पानी चाहिए या नहीं चाहिए। एटलीस्ट हमारे दिलों में, मनों में ये अलार्म बजाने का और गिल्ट में लाने का तो काम करेगा। आप नहीं भी छोड़ेंगे तो कम से कम ये तो कहेंगे ना, आई ट्राइड गॉड, आई एम सो सॉरी, दिस इज सो एडिक्टिव, मैं फिर इसके पीछे लगी रहेगी, आप मुझे माफ कर दें। जो माफी ना मांगने का भी जज्बा आता ही नहीं है ना, माफी मांगने का, वो ये सेटिंग कराता है कि कर लेंगे लेकिन फील ही नहीं होगा कि कुछ गलत किया। रादर दिस वाज रॉन्ग, व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग, फाइन। आपने इस चीज के पीछे एडिक्टिव होकर अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी सब बर्बाद करी। आप नहीं सुन पाए अपने जिसको कहते हैं ना कॉन्शियस माइंड की कि ये मत कर, इट्स नॉट गुड। आप लेटे ही रह गए, आप देखते ही रह गए अपना फोन। और जब फोन बंद करेंगे, कम से कम 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके ये तो बोल सकते हैं ना, गॉड ये फिर मेरे से जीत गया, आई कुडंट विन ओवर हिम। मैंने आज फिर इसके आंखें में आके, या अपनी वीकनेस में हर चीज का इसको क्यों दे, हमारा भी तो हमारे ऊपर इख्तियार है ना। अगर मैं फिर से राइट नॉलेज होते हुए भी वीक रह गई हूँ, ये मेरी कमी है। रब्बा सारी कमियां मेरी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपनी झोली में लेती हूँ, तो मुझे माफ कर दे। माफी मांगने का जज्बा ना आना, ये सेटन का सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा हथियार है। माफी नहीं मांगी तो फिर माफी मिलेगी कैसे? वो माफी नहीं मांगने देता आपको।
सारे काम भी करवाता है, सारे गलत काम करवाता है, बट कभी मन में ये नहीं आने देगा कि तू फिर गिर गया, तू फिर फेल हो गया, तूने फिर गलत चीज कर ली, गलत सोच ली, तू राइट टाइम पे रुका नहीं, कम से कम माफी तो मांग ले। तो इसीलिए इन चीजों के बारे में जब सुनेंगे और फेल होंगे तो कम से कम अपने रब से माफी मांग पाएंगे। आई थिंक पॉइंट्स और भी हैं, हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। टाइम आई थिंक हो गया। आई वुड नॉट लाइक टू टेक मोर देन 1 आवर। बात करने को तो मैं 1 घंटा और बात करके, 1.5 घंटा और बात करके टॉपिक खत्म कर सकती हूँ, बट बात वही है, इफ बहुत कुछ माइंड में चला जाता है तो उसके ऊपर सोच और विचार करने का जो एक टाइम होना चाहिए ना, वो पूरा नहीं होता, कंफ्यूजन ज्यादा होती है। आई वॉन्ट कि हम सब, आप भी और मैं भी, इन चीजों को सुनते हुए, समझते हुए, बात करते हुए, इनके ऊपर सिर्फ सुन के कॉल खत्म होते ही अपनी लाइफ में वापस बिजी ना हो जाए। जितना थोड़ा बहुत जो 5 6 7 8 पॉइंट सुने उसके ऊपर विचारें एंड ऑब्जर्वेंट रहें, अवेयर रहें कि ये जो चीज है, क्या मैं फिर से वही काम तो नहीं कर रहा जिसके लिए रब ने मुझे मना किया, जिसके बारे में मैंने सुना था। इट इज सेम पैटर्न, यस इट इज हैपनिंग। आप जब धीरे धीरे ये चीजें सुन के एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे ना, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आके अटैक करके ना आपको आपकी ये जिंदगी जीने देगा और ना फ्यूचर की। हम सोचते हैं ना बस इस जिंदगी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, नहीं। मेन मकसद पता है क्या है शैतान का? कौन सा फ्यूचर? मरने की बाद की जिंदगी, अल्टीमेट फ्यूचर जो है ना आपका, जो मरने के बाद खत्म होना है, इसका मेन मोटिव, मेन मिशन, वो वाला फ्यूचर खराब करना है। आप उस चीज के साथ अवेयर रहें कि ये मेरी पहले ये जिंदगी खराब कराएगा और फिर अल्टीमेटली मुझे वहां पे नीचा करेगा, वहां पे डिसऑनर और डिसरिस्पेक्ट करवाएगा, जहां पे इस दुनिया के, कायनात के बड़े बड़े महापुरुष, हर इंसान खड़ा होगा और मेरा डे ऑफ जजमेंट पे जब हिसाब हो रहा होगा वो सुन रहा होगा। उस टाइम पे रब मेरे को नरक की आग में ना डाले, उस टाइम पे रब मुझे मेरी सारी गलतियों की माफियां दे दे। ये मुझे इस जिंदगी में, रहती जिंदगी में माफिया मांगने से रोक ना पाए। अगर मैं इसके आंखें में आके, इसके कहने में आके अब भी माफी मांगने से रुक गई, इसने मेरी अगली पूरी जिंदगी जो फॉरएवर की जिंदगी है उससे मुझे ये बिल्कुल डिप्राइव कर देगा। रब करे हम सबकी जिंदगियों में रब की सही नॉलेज, सही साथ, प्योरिटी भरी जिंदगी सिखाने वाले लोग हमेशा इर्द गिर्द रहें, सच्चे गुरुओं का साथ हमारे साथ रहे, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस हमारी जिंदगी में हर वक्त बनी रहे, बिकॉज वी आर नॉट सो प्योर, वी आर नॉट सो पावरफुल, और मैं कहूँगी विजडम भरे नहीं है हम लोग कि इतना सब कुछ जब हो तो हमें राइट गाइडेंस पे ले जाने वाली अक्ल भी खुद आ जाए। हम इसलिए सच्चे गुरुओं के दर पर उनके भक्त बन के, उनके फॉलोअर्स बन के, उनके चरणों के साथ जुड़े रह के बैठे रहते हैं कि जहां कुछ गलत होने लगे, रब्बा इस महापुरुष के सहारे, इन गुरु के सहारे, इनके वसीले से, इनके सदके से और इनके जरियों से मेरे सारे पाप, गुनाह माफ कर देना, मेरी सारी गलतियों को माफ कर देना और मेरी सोचों के एंगल्स सब के सब अपनी दिशा में मोड़ देना। रब हम सबको ये ब्लेसिंग्स से नवाज दे, हम सबकी जिंदगियों में बाबा जी का साया हमेशा बना रहे। रब बाबा जी की जिंदगी में खूब आसानियां करें, उनका नाम इस जिंदगी में भी और ऊपर अर्शों पे भी खूब 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 ऊंचा हो, उन्हें खूब मान सम्मान और इज्जतें मिले। आप लोगों की जिंदगी भी हमेशा खैर, खैर और खैर से भरी हो। थैंक यू, थैंक यू आप सबका टाइम देने के लिए। हम सब दोबारा मिलेंगे ऑन फ्राइडे, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, द बेस्ट। जय बाबा जी, जय बाबा जी।